थोड़ा विचार करना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर मेरी जो बच्चियां बैठी हुई है उनके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है इस स्वरूप में आप जो बैठे हैं ना। एक बेटी ने अपने बाप से पूछा, पिताजी मैं कितने अंग को ढकूं, कितनों को खुला, कितने को खुला छोड़ूं? कितने अपने अंग को ढकूं और कितने को खुला छोड़ूं? बाप ने कहा, बेटा जितने अंग पर तू नरक की आग को सहन कर सकती है उतने अंग को खुला छोड़, बाकी ढक दे। समझ रहे मेरी बात को? जितने अंग को नरक की आग को तू सहन कर सकती है उतने अंग को खुला छोड़, बाकी ढक दे। बोले पिताजी खुला अंग रखने से तो इंसान बड़ा सुंदर दिखता है। बोला बेटा तूने कभी ये बात सुनी है, ये कथा सुनी है गोपियों की और कृष्ण की, कि कृष्ण उनके कपड़े लेके भागते थे? कृष्ण मस्ती नहीं करते थे, लेकिन कृष्ण उन गोपियों को सिखाते थे कि तुम लोग जो नदी में बिना वस्त्रों के नहा रहे हो तो वहां कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं, कितने जीव जंतु वो भी तुम्हें देख रहे हैं। कृष्ण को वो चीज पसंद नहीं थी, इसलिए कृष्ण जानबूझ के इनके कपड़े लेके भाग जाते थे, जैसे वो कपड़े पहन के आगे से नहाए। कहने लगी पिताजी फिर मैं सुंदर कैसे दिखूंगी? बेटा इसका जवाब मैं तुझे दे दूंगा वक्त आने पर। अगर मैं पर्दा करूंगी तो सुंदर कैसे दिखूंगी? पिता ने कहा, एक दिन पिता गए यात्रा पे, टूर पे गए, तो वहां से बेटी के लिए गिफ्ट भेजी। बेटी ने बॉक्स खोला तो अंदर से आईफोन निकला। पिता ने फोन किया, बोला बेटा गिफ्ट मिला? बोला हाँ पापा थैंक यू, गिफ्ट मिल गया। बोला बेटा कैसा लगा गिफ्ट? बोला पापा बहुत अच्छा लगा गिफ्ट। बोला अब क्या करोगे? बोला बाबा पिताजी मैं अब इसके लिए कवर खरीदूंगी, स्क्रीन गार्ड खरीदूंगी, उसको ढकूंगी, अच्छे से उसको रखूंगी जैसे वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं। बोला बेटा फिर तुम्हारा मोबाइल कैसे अच्छा दिखेगा, और ये कंपनी वालों ने कहा है क्या? बोला हाँ पापा वो बॉक्स के ऊपर ना इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि कवर से ढकना और स्क्रीन गार्ड लगाना, जैसे स्क्रीन को नुकसान नहीं हो और मोबाइल को भी नुकसान नहीं हो। बोला ये जरूरी है? बोला हाँ कंपनी वाले ने भी कहा है जरूरी है। बोला फिर तुम्हारा मोबाइल अच्छा कैसे दिखेगा? बोला पापा मैं अच्छा कवर पहनाऊंगी उसको, अच्छा दिखेगा मेरा मोबाइल बहुत। बोला बस अच्छे अच्छे वस्त्रों से अपने आप को ढको तो आप बुरे कैसे लगोगे? अगर मोबाइल फोन को कवर और स्क्रीन गार्ड लगाने से अच्छा लग सकता है तो तुम अपने पूरे तन को ढकोगे तो बुरे कैसे दिखोगे? बेटी की आंखें भर आई। बोला पिताजी क्या जवाब दिया है आपने आज? बोला बेटा इंसान का जो तन है वो दिखाने में ज्यादा सुंदर नहीं दिखता जितना ढकने में सुंदर दिखता है। आज हम शादियों में जाते हैं, अरे लोगों को संतों की मर्यादा नहीं है यार, माफ करिएगा थोड़ा खुल के बात कर रहा हूं। ऐसे माताएं हमारी बैकलेस ये वो पहन के घूमती है, अरे कुछ तो कदर करो, कहीं एक चुन्नी रख लो कि संतों के आगे जा रहे हैं, हम ढके तो रहे कम से कम। मान मर्यादा खत्म हो चुकी है। यहां तो भैया मैं विनती करूंगा संतों को ऐसे कार्यक्रम पे बुलाओ ही नहीं। और वहां पति को अच्छा लगता है पत्नी के लिए कि मेरी पत्नी अच्छी दिखनी चाहिए, उसके लिए बैकलेस पहने, ये पहने, कुछ भी पहने। माय वाइफ शुड लुक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लानत है। मैं पुराने विचारों का नहीं हूं भैया, विचार की बात नहीं आती यहां। आप कितने फॉरवर्ड हो, कितने आगे हो, कितने प्रैक्टिकल हो, आपकी वाणी से पता पड़ जाएगा। कि हम सर पे चुन्नी रख के बैठे और हम बैकवर्ड हो गए, माफ करिए। वी कैन स्पीक मच बेटर देन जो दिखावा करते हैं लोग। वी कैन मूव मच बेटर जो दिखावा करते हैं लोग। हम उनसे ज्यादा सुंदर दिख सकते हैं, सुंदर बात कर सकते हैं हम लोग। अच्छे दिखो ना। आपके वस्त्र, आपके कपड़े, चाहे मेरे भाई हो या बहन हो, मेरे भाई कितने ऐसे दरबार आ जाते हैं शॉर्ट्स पहन करके। क्यों भाई? दरबार की मर्यादा है कि नहीं है? दरबारों की मर्यादाएं, हमने तन को ढक के आना है। कभी आपने हमें देखा कि हम शॉर्ट्स पहन के दरबार में घूमते रहे? क्या कभी मनित साईं को देखा आपने? नहीं।
हमें तो अपने बच्चों पे नाज है, चाहे कितने भी ज्यादा फॉरवर्ड हो, हमारी बेटियां चुन्नी रख के दरबार में आती है। यह होना चाहिए जैसे आप लोग बैठे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज मुझे सवाल, आज हम दोपहर बैठे थे आपस में बात कर रहे थे, तो मुझे सवाल किया था, मानो रुमाल पायचंद दरबार में। मैंने बोला ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान नहीं है, लेकिन हमारे गुरु वसणगोड़ तो विराजमान है। रुमाल रखना क्या है? एक गुरु के प्रति मर्यादा है। इंसान रुमाल क्या, इंसान मानो पांद भी पाए जो मुखे बातल होए, ये छाए, ये कोई दिखाव काने, ये समझ है, ये पांद। ओ भजन कह रहा, आओ बनी तू साई रे पातुम पांद गिची अगल कपड़ो। पांद गिची अगल कपड़ो, यो पांद जेको आ मर्यादा जो स्वरूप आ, यो झुकाव जो स्वरूप तो प्यारा, जेको झुकाईंदो आ असांखे, झुकण तो सेखारे। तमाम बानो आया तांजो, बधो बानो आया साईं, नौकर आया तांजे दर जो। ये दिखावा नहीं है कुछ, ये कहीं ना कहीं हमें अहंकार से दूर करता है भैया। तो नर्क यही है, कलयुग यही है। बाप बेटे को कहीं कहीं इतना दुख होता है मुझे देख के, खास करके आउट ऑफ इंडिया या यहां पर भी, बाप के सामने बेटी इतना सा शॉर्ट्स पहन के, यार बेटी, यार बाप और बेटी की मर्यादा खत्म हो गई है। कहीं तो हमें सिखाना जरूरी है कि भैया क्या कर रहे हो। एक बाप की बेटी के टांगों पर नजर चली जाए, माफ करिए, ये अमर्यादा है, सॉरी टू से। घूमो फिरो आनंद लो, लेकिन कहीं ना कहीं वस्त्रों की मर्यादा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कलयुग हमसे कब क्या। और उसके बाद आकर के रोते हैं, साईं मुझे दिए तो मुझे बुध ही नहीं पई, मुझे दिए कुछ नहीं बुधे, मुझे पुट कुछ न तो बुधे। अरे शूट भी तो तोड़ नहीं, कर्म भी तो कर्म आ गया सामने, आ गया कर्म सामने। लाला भाई असां दुख भोगियूं था, असां कष्ट भोगियूं था, परेशानी भोगियूं था। बे ते आंगुर खणण खां पहिरियों असां पंहिंजे मथां त ॾिसूं असां कहिड़ा कहिड़ा कर्म कया आहिनि जंहिंजो भुगतान मूंखे करणो आहे। छा न कयो आहे मां जीवन में। हम दुनिया भर के बुरे कर्म कर करके और दुनिया से कहे कि भैया मुझे इसकी वजह से तकलीफ आई है, मां जेको दुख भोगियां तो हिन जे करे भोगियां तो हिन जे करे। किथे न किथे सदगुरुनि जे दरनि जी शेवाऊं करे असां कर्मनि खे ठीकु करण जी कोशिशि कयूं था, पर जेको बचे थो उनजो छा कयां।